यार ऑनेस्टली जब हम सुने कि आयुष बदोनी को वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट में इंडियन टीम में कॉल अप मिला, मेरा पहला रिएक्शन था ये क्या हो रहा है भाई। सबसे पहले माइंड में यही बात आया कि दिल्ली बायस, गौतम गंभीर फेवरेटिज्म, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अनुकूल रॉय, नीतीश राणा, बाबा अपराजित, तनुष कोटियर में से कोई डिजर्व करता था और गलत भी नहीं लग रहा था, राइट। वाई आयुष बदोनी ओवर एवरीवन एल्स? तो क्या इसका रीजन ये है कि आयुष बदोनी दिल्ली से है, गौतम गंभीर का एलएसजी वाला प्लेयर है जहां उन्होंने 2022-23 में मेंटर किया। बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मानहास भी दिल्ली से हैं जो सितंबर 2025 में इलेक्ट हुए, इसीलिए सिलेक्शन हो गया। तो क्या यही रीजन है या कुछ और? आओ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि असल में हुआ क्या। 11 जनवरी 2026 को वडोदरा में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट ओडीआई था। वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग कर रहे थे, तब सडनली उन्हें लोअर रिब में बहुत पेन हुआ। उन्होंने सिर्फ 5 ओवर्स डाला और फील्ड छोड़ दिया, बॉलिंग करने वापस नहीं आए। बाद में जब जरूरत था तो सिर्फ बैटिंग करने आए। बीसीसीआई मेडिकल टीम ने स्कैन कराया और डायग्नोसिस आया एक्यूट ऑनसेट डिस्कम्फर्ट इन लेफ्ट लोअर रिब एरिया, बेसिकली साइड स्ट्रेन। बाकी दोनों ओडीआई से रूल्ड आउट हो गए एंड 14 जनवरी को न्यूज आया कि अब वो T20I सीरीज से भी रूल्ड आउट हो गए हैं। तो अब इंडिया को एक रिप्लेसमेंट चाहिए था और बीसीसीआई ने अनाउंस किया आयुष बदोनी का नाम। इंटरनेट तो लिटरली फट गया। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि जीजी इंडियन टीम में दिल्ली के प्लेयर्स को सेलेक्ट कर रहा है। अब समय आ गया कि हम लोग दिल्ली के प्लेयर्स को भी कुछ मौका दें। दिग्वेश राठी और विपराज निगम का तो बल्ले बल्ले है, मतलब सार्काज़म की भी लिमिट होती है यार। ट्विटर पर क्रिस श्रीकांत ने डायरेक्टली गौतम गंभीर के एलएसजी कनेक्शन को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि गंभीर 2022-23 में एलएसजी के मेंटर थे जहां बदोनी भी खेल रहा था। और अगर स्टैट्स देखो तो आउटरेज जस्टिफाइड लगता है। आयुष बदोनी का विजय हजारे ट्रॉफी का रिसेंट फॉर्म देखो, 3 इनिंग्स में सिर्फ 16 रन विद एन एवरेज ऑफ 8, बॉलिंग में सिर्फ 4 विकेट। मतलब भाई ये फॉर्म है या फॉर्मेलिटी? अब कंपेयर करो अनुकूल रॉय से। 6 इनिंग्स में उसने 245 रन बनाया है, जिसमें 98 रन नॉट आउट हाईएस्ट स्कोर है। बॉलिंग में उसने भी 4 विकेट्स लिया है। तो बदोनी ने 16 रन बनाया और उसको टीम इंडिया में कॉल अप मिल गया। ये कैसा लॉजिक है भाई? और सिर्फ अनुकूल रॉय नहीं, इतने ऑप्शंस थे। रियान पराग जो ऑलरेडी इंडिया के लिए T20Is खेल चुका है, ऑफ स्पिन बॉल कर सकता है, प्लस पावर हिटर भी है। अक्षर पटेल ओडीआईज में 400 प्लस रन्स और 50 प्लस विकेट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। प्रूवन इंटरनेशनल परफॉर्मर है। रिंकू सिंह एज कैप्टन यूपी के लिए परफॉर्म कर रहा है। शहबाज अहमद ने विजय हजारे ट्रॉफी में 390 रन बनाया विद एन एवरेज ऑफ 130, जिसमें 1 सेंचुरीज और 3 50s है। और उसका भी 2022 में ओडीआई डेब्यू हो चुका है। पर नहीं, आयुष बदोनी को सेलेक्ट किया। तो नेचुरली लोग बोल रहे हैं सिलेक्शन पॉलिटिकल है। और देखो यार, पॉलिटिक्स का भी एंगल स्ट्रॉन्ग है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट है मिथुन मानहास जो दिल्ली के प्लेयर थे। सितंबर 2025 में इलेक्ट हुए एज 37th बीसीसीआई प्रेसिडेंट। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर दिल्ली से हैं और उन्होंने 2022-23 आईपीएल सीजन में बदोनी को एलएसजी में मेंटर किया। और आयुष बदोनी है दिल्ली रणजी टीम का कैप्टन। मतलब भाई इससे ज्यादा ऑब्वियस और क्या हो सकता है? गंभीर ने हर्षित राणा को भी रिसेंटली पिक किया था, वो भी दिल्ली और केकेआर कनेक्शन था। सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो यहाँ तक तो क्लियर है ना, ये पॉलिटिकल सिलेक्शन लगता है। स्टैट सपोर्ट नहीं करता, फॉर्म सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ दिल्ली कनेक्शन सपोर्ट करता है। बट भाई लोग, अभी तक हम तुम लोगों को सिर्फ एक साइड दिखाए हैं, अब इसका दूसरा साइड देखो। अगले महीने T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर जो इंडिया के T20 स्क्वाड में है, उन दोनों पर इंजरी का बादल मंडरा रहा है। हार्दिक पांड्या, बुमराह हैंडल विथ केयर प्लेयर्स हैं। अब तुम बताओ, ऐसे में T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के प्लेयर्स को बायलैटरल ओडीआईज में रिस्क करना ये सही बात है? तो अगर अक्षर पटेल को इस ओडीआई सीरीज में लाते और अगर टचवुड वो भी इंजर्ड हो जाते तो वर्ल्ड कप प्लान्स तो बर्बाद हो जाता। सेम गोज विथ रिंकू सिंह। बीसीसीआई ये रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए सेलेक्टर्स ने अक्षर और रिंकू सिंह को डेलिबरेटली रेस्ट पे रखा है। अब अगले लेवल पर जाते हैं। इंडिया को एग्जैक्टली क्या चाहिए था? वॉशिंगटन सुंदर क्या करता है? राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, 7-8 ओवर्स डाल सकता है, नंबर 8 पर बैट करता है और क्रूशियल रन्स बनाता है। तो रिप्लेसमेंट में भी सेम स्किल सेट चाहिए था। राइट आर्म ऑफ स्पिनर हु कैन बैट इन लोअर मिडिल ऑर्डर, बेसिकली लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। और क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड की बैटिंग ऑर्डर में 3-4 लेफ्टीज हैं, इसी वजह से पर्पसली राइट आर्म ऑफ स्पिनर चाहिए था। अब लिस्ट देखो क्या क्या अवेलेबल था। शहबाज अहमद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, अनुकूल राय लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, कुणाल पांड्या सेम लेफ्ट आर्म, निशान संधू, मतलब यार सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड स्पिनर्स जो अवेलेबल थे वो सब लेफ्ट आर्म है। बट इंडिया को राइट आर्म चाहिए था। रियान पराग तो राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, परफेक्ट फिट, बट वो मैच फिट नहीं था। उसने विजय हजारे ट्रॉफी भी नहीं खेला है। रिसेंट रिपोर्ट्स कहता है कि फिटनेस कंसर्न्स है। आई नो रियान पराग ने ये इंस्टा पोस्ट किया है, बट पोस्ट तो सरफराज ने भी किया था। अब तनुष कोटियर एक स्ट्रॉन्ग केस है। कुछ लोगों के माइंड में बाबा इंद्रजीत भी आया होगा, बट देखो वो नंबर 3 या नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं।
तो वो पहले ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। तनुष कोटियन पर वापस आते हैं। उसका रेड बॉल फॉर्मेट में स्टैट्स इतना अच्छा है कि उसे टेस्ट टीम के लिए कॉल अप आ चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि तनुष कोटियन नंबर 8, 9, 10 पर बैट करता है। वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, बॉलर हु कैन बैट नॉट बैटर हु कैन बॉल। प्लस रिसेंट विजय हजारे ट्रॉफी के 6 इनिंग्स में तनुष ने सिर्फ 2 विकेट्स लिया है। आयुष और तनुष के लिस्ट एवरेज को कंपेयर करो तो आयुष का बेटर स्टैट्स है। हाँ, बदोनी का रिसेंट बैटिंग फॉर्म वर्स है, बट बॉलिंग में कोटियन भी स्ट्रगल कर रहा था। प्लस एक और एंगल है आईपीएल विजिबिलिटी का। तनुष ने लाइफ टाइम में सिर्फ 1 आईपीएल मैच खेला है। बदोनी ने 56 आईपीएल मैचेस खेला है विथ 963 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 138.57 और बॉलिंग में 4 विकेट्स लिया है। इंडियन सेलेक्टर्स को पता है बदोनी प्रेशर सिचुएशंस में कैसा परफॉर्म करता है। तनुष को वो कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि एक्सपोजर ही नहीं है। हमें सुंदर का रिप्लेसमेंट चाहिए था जो टॉप 7 में बैटिंग कोलैप्स बचा सके, जो तनुष ने व्हाइट बॉल में अभी तक नहीं किया है। अब देखो बीसीसीआई कैसे प्लेयर्स को इंडियन टीम में सेलेक्ट करता है, मतलब पाथवे क्या है, स्टेट क्रिकेट से आईपीएल, फिर इंडिया ए और तब जाके नेशनल टीम। आयुष बदोनी ने इंडिया ए के लिए अनऑफिशियल ओडीआईज खेला है, सितंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट और नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका ए के अगेंस्ट। तो सेलेक्टर्स का लॉजिक ये है कि इंडिया ए परफॉर्मेंसेस मैटर मोर देन डोमेस्टिक स्टैट्स, क्योंकि इंडिया ए में यू आर फेसिंग इंटरनेशनल लेवल का बॉलिंग। और देखो तुम लोगों को एक बात शायद पता नहीं होगा कि आयुष बदोनी को राहुल द्रविड़ ने 2018 में फाइंड किया था। 2018 अंडर 19 एशिया कप के स्टैट्स देखो तो राहुल द्रविड़ ने अतुल वासन, जो डीडीसीए क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे, उनसे कहा कि आप मेरे द्वारा पहचाने गए टैलेंटेड प्लेयर्स पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हो। द्रविड़ ने 3 प्लेयर्स का नाम अतुल वासन को दिया था और उसमें से एक आयुष बदोनी थे। बट यू नो दिल्ली क्रिकेट में कितना पॉलिटिक्स है। इसको शॉर्ट में बताएं तो दिल्ली ने आयुष बदोनी को इग्नोर करा। 2021 में एमआई ने आयुष को खरीदा बट उसे एक भी मैच नहीं मिला एंड उसके बाद एमआई ने उसे रिलीज कर दिया। आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में गंभीर ने आयुष को एलएसजी में सेलेक्ट किया और हम लोगों ने 2022 आईपीएल में आयुष का बैटिंग देखा ही है, राइट। आयुष बदोनी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है। उसका डिटेल्ड लाइफ स्टोरी का वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो। तो भाई लोग ये कंप्लीट पिक्चर है। शुरू में हमको भी लगा था कि ये दिल्ली बायस है, पॉलिटिकल सिलेक्शन है, गौतम गंभीर स्पीक फेवरेटिज्म है कि कैसे आउट ऑफ नोवेयर आयुष बदोनी इंडियन टीम में आ गया। पर ये सिलेक्शन एक टैक्टिकली डिफेंसिबल डिसीजन है व्हेन यू कंसीडर T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड प्रोटेक्शन, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ सुंदर, प्लस न्यूजीलैंड के बैटिंग ऑर्डर में 3-4 लेफ्टी बैट्समैन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिसेंटली इंडिया ए के लिए बदोनी ने परफॉर्म किया है। हम ये नहीं कह रहे कि अनुकूल रॉय, तनुष कोटियन, बाबा इंद्रजीत और भी बाकी लोग डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन क्रिकेट में सिलेक्शन सिर्फ स्टैट्स नहीं होता है, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, टाइमिंग मैटर करता है और सबसे ऊपर टीम स्ट्रेटेजी मैटर्स। और इस पर्टिकुलर केस में जब सब फैक्टर्स कंसिडर करो, आयुष बदोनी वाज द लॉजिकल चॉइस। वो बेस्ट चॉइस नहीं था, स्टैटिस्टिकली मोस्ट डिजर्विंग चॉइस नहीं था, बट गिवन द कंस्ट्रेन वो प्रैक्टिकली ओनली सेंसिबल चॉइस था। इंडिया सेकंड ओडीआई हार गया है एंड नीतीश कुमार रेड्डी को इंडियन टीम पूरे तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है, जो एक वरीड साइन है। नेक्स्ट वीडियो इस पर बात करेंगे, बट एक छोटा सा हिंट ले लो, शायद अगले ओडीआई में आयुष का डेब्यू हो जाए, प्लस T20 के लिए आयुष बदोनी को टीम में सेलेक्ट कर लिया जाए। बाकी एक और बात कि गंभीर एज कोच में लाख खामियां हो सकता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उनके हर एक मूव को ट्रोल करें कि अरे गंभीर सांस कैसे ले रहा है। तो सोच रहे होगे कि कैसी खामियां ब्रो, तो उसके लिए ये वीडियो देख लेना। हम तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।